सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। बीआरएस लीडर के कविता आज हैदराबाद पहुंचने का है इम्कान। पाटीदार ने चारशंबे को बताया है कि बीआरएस एमएलसी के कविता, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुबैना दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम से मुंसलिक बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में जमानत मिलने के बाद दिल्ली की जेल से रिहा हुए थे। आज शाम हैदराबाद पहुंचने की उम्मीद है। कविता दोपहर 2:40 पर हैदराबाद के एयरपोर्ट पर उतरने की उम्मीद है। ये वादे नहीं है कि आया वो आज अपने वालिद व साबिक वज़ीर आला केसीआर से मुलाकात करेंगी। बीआरएस कैडर के जरिए हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। कविता मंगल की रात दिल्ली में पार्टी दफ्तर में ठहरी हुई थी। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत की सिक्योरिटी में इजाफा करके उन्हें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की सतह की सिक्योरिटी दी गई। पहले भागवत को Z+ सिक्योरिटी मिल रही थी, लेकिन आईबी के अलर्ट का हवाला देते हुए इसे एडवांस सिक्योरिटी लाइजन यानी कि ASL कर दिया गया है। इस तरह अब वो CISF जवानों की निगरानी में रहेंगे। नई सिक्योरिटी मिलने के बाद मोहन भागवत जहां भी जाएंगे वहां पहले से ही CISF की टीम मौजूद रहेगी। गौरतलब है कि सिक्योरिटी कैटेगरी और खुफिया ब्यूरो की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ ख़तरों को देखते हुए मुल्क के VVIP और दीगर इलाक़ों के लोगों को ये सिक्योरिटी दी जाती है। सफ़ेद राशन कार्ड और हेल्थ कार्ड के ख्वाहिशमंदों के लिए खुशखबरी। रेवंत रेड्डी ने दरख्वास्तें वसूल करने की तारीख का कर दिया ऐलान। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासत भर में 17 सितंबर से 10 दिन तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम यानी कि प्रजा पालना का इनेकाद किया जाएगा। इस दौरान नए सफ़ेद राशन कार्ड और हेल्थ कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। वज़ीर आला ने एक अरसे से सफ़ेद राशन कार्ड बनवाने के ख्वाहिशमंद गरीब अफराद के लिए खुशखबरी दी है। वज़ीर आला ने सेक्रेटेरिएट में महकमे तिब व सेहत के मनसूबों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा दौर सितंबर के महीने में 10 दिनों के लिए मुनक़िद किया जा रहा है, ताकि राशन कार्ड के साथ साथ हेल्थ कार्ड जारी करने के लिए ज़रूरी तफसीलात जमा की जा सकें। अहदेदारों को फील्ड लेवल पर अमले को तैयार करने का दिया गया हुक्म। शादी के 4 साल बाद भी औलाद ना होने पर एक शौहर ने अपनी बीवी का कर दिया कत्ल और इसे डाकुओं का हमला करार देते हुए रिश्तेदारों और पुलिस की आंख में धूल झोंकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने शौहर के मुतअद्दिद बयानात पर शक करते हुए उससे पूछताछ की, जिसमें उसने बीवी के कत्ल का जुर्म कबूल कर लिया। ये अफसोसनाक वाक़या उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले का है। तफसीलात के मुताबिक ओझनी के गाँव मानिकपुर के रिहायशी सरताज की 4 साल कबल समरीन उर्फ निदा से शादी हुई थी, लेकिन अब तक उन्हें कोई औलाद नहीं हुई थी। उसने अपनी बीवी का इलाज भी करवाया, लेकिन फिर भी औलाद नहीं हुई। तकरीबन 3 साल तक बीवी कभी अपने मायके में रहती और कभी गाँव में। इस दौरान सरताज दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में रहता था और वहाँ एक जीन्स फैक्ट्री में दर्जी का काम करता था। वो चंद माह कबल अपनी बीवी निदा को लेकर दिल्ली गया, जहाँ बीवी ने औलाद ना होने का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। वो उसमें मौजूद खामियों की निशानदही करती थी, जिसकी वजह से वो परेशान हो गया। वो उससे जान छुड़ाकर दोबारा शादी करना चाहता था। उसने 3 दिन पहले अपनी बीवी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। इसके लिए उसने दिल्ली से सर्जिकल ग्लूकोज खरीदे और एक चाकू भी खरीदा। बाददा वो इतवार को दिल्ली से अपनी बीवी को लेकर बस के जरिए गाँव के लिए निकल पड़ा। बीवी को कत्ल करने के लिए सुबह 4 बजे वो उसे गाँव की मरकजी सड़क के बजाय दूसरे रास्ते राजनगर कॉलोनी से पैदल ले गया, जहाँ एक सुनसान सड़क पर अपनी बीवी का गला घोंट दिया, लेकिन जब उसकी मौत ना हुई तो उसने चाकू से उसके गले पर हमला कर दिया। उसे कत्ल करने के बाद खुद भी जख्मी कर लिया। उसके बाद उसने घर जाकर डाकुओं के हमले में बीवी के हलाक होने और उसके जख्मी होने की इत्तला दी। पुलिस ने तफ्तीश करते हुए उससे पूछताछ की, जिस पर उसने अपने जुर्म का कर लिया एतराफ़। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR के मुबैना फार्म हाउस जनवाड़ा के अलावा कायदे ऐवान मुक़र्रना मजलिस पार्टी अकबर ओवैसी के स्कूल फातिमा ओवैसी KG ता PG कैंपस वाक़े बंदागुड़ा का महकमे आबपाशी के अलावा हाइड्रा के अहदेदारों ने मुआयना करते हुए इमारतों के साथ उनसे मुंसलिक तालाबों और उनके FTL और बफर जोन के मुतालिक रिपोर्ट तैयार की। हुकूमत की जानिब से हाइड्रा के क़याम के बाद से की जाने वाली कार्रवाइयों के दौरान साबिक़ रियासती वज़ीर के फार्म हाउस जनवाड़ा के अलावा गुज़िश्ता चंद यौम के दौरान अकबर ओवैसी की निगरानी में चलाए जाने वाले KG ता PG कैंपस को सोशल मीडिया में खूब वायरल किया जा रहा था और गुज़िश्ता यौम हाइड्रा की जानिब से उन दोनों जायदादों को नोटिस जारी किए जाने की इत्तलात मौसूल हुई, जिसकी हाइड्रा के ज़िम्मेदारों ने नफ़ी करते हुए कहा कि किसी भी गैर मजाज तामीर या FTL में किए गए कब्ज़े पर हाइड्रा की जानिब से
कोई नोटिस की इजराई अमल में नहीं लाई जा रही है, बल्कि मुतालिका बल्दिया या पंचायत की जानिब से नोटिस की इजराई अमल में लाई जा रही है। इसलिए ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हाइड्रा की जानिब से नोटिस जारी की गई है। राय के मुताबिक अब तक की गई किसी भी कार्रवाई के दौरान हाइड्रा ने कोई नोटिस जारी नहीं की है, बल्कि मुतालिका बल्दिया की जानिब से जारी की जाने वाली साबिका नोटिसों की बुनियाद पर सर्वे मुनक्किद करते हुए कार्रवाई की है। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कविता को जमानत मंजूर करने पर मरकजी मुमलिकत वज़ीर बंडी संजय के मुतनादिया रिमार्क्स की मजम्मत की है और उसको अदालत के तौहीन करार दिया। बंडी संजय ने MLC कविता को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जमानत मंजूर करने पर कांग्रेस और BRS की कामयाबी होने का ट्वीट किया। कांग्रेस के वकील की कोशिश से जमानत मंजूर हुई। उन्होंने BRS की तायद से कोई राज्यसभा के लिए मुंतखब होने का मुतनादिया रिमार्क्स किया है। मरकजी मुमलिकत वज़ीर ने अपने ट्वीट में बताया कि MLC कविता की जमानत के लिए इब्तिदा में जिस वकील ने नुमाइंदगी की थी, उस वकील को तेलंगाना से राज्यसभा के लिए बिला मुकाबला कामयाब बनाने में KCR ने अहम रोल अदा किया है। वाइन एंड डाइन क्राइम में पार्टनर से रहने वाले कांग्रेस और BRS को उन्होंने मुबारकबाद पेश की। KTR ने कहा कि मरकजी मुमलिकत वज़ीर बंडी संजय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन करने का रिमार्क्स किया है और तौहीन आमिज रिमार्क्स करने पर बंडी संजय के खिलाफ कार्रवाई करने की सुप्रीम कोर्ट से की अपील। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।